ठीक है. So the function should find the corresponding closing parenthesis and return its position. For example, if the input sentence is, तो यहाँ पे अगर input sentence हमारा ये है जिसमें हमने ये मैसेज लिखा है बट इसमें हमने parenthesis लगाए, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस तो ये वाला है, राइट. और उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको क्लोजिंग पैरेंथेसिस की रिटर्न करनी है पोजीशन फाइंड करके. तो यहाँ पे आप लोग सर्च किसको करोगे, यहाँ पे आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस को सर्च करोगे. एंड द पोजीशन ऑफ द ओपनिंग पैरेंथेसिस इज 10. द फंक्शन शुड रिटर्न 79 विच इज द पोजीशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस. तो देखो इसके अंदर ये कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक पोजीशन देते हो कि भाई मेरे ओपनिंग पैरेंथेसिस जो है वो इस पोजीशन पे है, 10 नंबर पोजीशन पे, तो इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस कहाँ पर आएगा, कौन सा वाला माना जाएगा. तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ये देखना होगा कि इस सेंटेंस में और कितने ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें काफी सारे ओपनिंग पैरेंथेसिस आ रहे हैं, राइट. तो हर किसी ओपन वाले का क्लोज होना जरूरी होता है. जैसे कि ये वाला ब्रैकेट जो है या पैरेंथेसिस जो है ये किसके लिए क्लोज हो रहा है, इसके साथ क्लोज हो रहा है. अब ये वाले के साथ में कौन सा क्लोज हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 इकट्ठे ओपन हुए थे लेकिन 3 क्लोज हो रहे हैं, तो मतलब जो थर्ड वन है वो किसका हो गया, फर्स्ट वाले का. ओके, तो मतलब हमें यही चीज फाइंड करनी है बेसिकली. कुछ क्लियर हुआ यहाँ पर? मैम ट्राई रन ही कर दीजिए. ट्राई रन कर दो. किसी ने बनाया ये वाला अभी तक वैसे? एनीवन? नो मैम. मैम बनाया है बट एग्जैक्टली रन नहीं हो रहा, मतलब आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा. एक्चुअली मैम कंफ्यूजन क्वेश्चन में ही हो गया है, सो मतलब अभी सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको ठीक से. ओके, नो प्रॉब्लम. मैम उस पे मेरा 75 आ रहा है उसके. चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक बार हम जरा इसका लॉजिक देखते हैं, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है. फिर उसके अकॉर्डिंग कोड राइट करेंगे. सो द लॉजिक इज दैट, मतलब क्वेश्चन को लेते हैं सबसे पहले. तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई सेंटेंस आया लाइक दिस वन, ठीक है. तो हमारे पास क्या आया, ये सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, हम यूजर से मान लो पूछेंगे एंटर ओपनिंग पैरेंथेसिस पोजीशन, ठीक है. तो हमने यहाँ पे यूजर से क्या पूछा कि ओपनिंग पैरेंथेसिस की पोजीशन क्या है. फाइन. तो यूजर ने हमें मान लो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट ओपन हुआ है इसकी पोजीशन दे दी. अब इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या फिर आप इसके अंदर ये भी बोल सकते हो यूजर को कि एंटर द पोजीशन. जैसे कि मान लो यूजर ने कहा कि मुझे फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो है उसकी क्लोजिंग पोजीशन देखनी है, मतलब हमें इसका इंडेक्स भी नहीं मिला, हमें क्या मिला, वैल्यू मिला. मतलब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, चेंज करना है क्योंकि देखो ना यूजर कैसे बताएगा कि 10 पे इंडेक्स है या 12 पे है, दे देगा तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. चलो, या फिर इसको हम ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं कि यूजर से हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस की पोजीशन मांगी, उसने 10 दी. अब हमने देखा कि 10 पे ये वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है. अब आफ्टर दैट आप लोगों को करना क्या है, देखो अब आपको यहाँ पर हर एक कैरेक्टर गेट करना है. मतलब बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गेट each character one by one from this string, ठीक है. तो इस स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर को 1 by 1 लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब मुझे 0 से लेकर लास्ट तक एक लूप चलाना पड़ेगा, राइट. तो अगर मान लो मुझे एक स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग एक लूप चलाना है, तो उस लूप को आप कैसे बनाओगे, हाउ विल यू डू इट? स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक मैम उसकी वो लूप चलाएंगे उसका. मतलब हम i को 0 पे सेट करेंगे और i को कहाँ तक चलाएंगे, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, मान लो हमारी स्ट्रिंग का नाम है str, सो str डॉट लेंथ तक लूप को चला देंगे, राइट.
तभी तो हम ईच एंड एवरी कैरेक्टर को गेट कर पाएंगे ना स्ट्रिंग में से। क्योंकि अगर मैं इस वाले ऑप्शन को पढ़ रही हूँ, मतलब ये वाला जो स्टेप हमने राइट किया है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना कोड राइट करते हैं, तो इसमें हमें ये देखना है। तो यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, ओके। तो देखो अभी हमने यहाँ पर जो स्टेप 1 देखा, उसमें क्या था, गेट ईच कैरेक्टर 1 by 1 फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब हर कैरेक्टर को एक एक करके उठाना है, तो डेफिनेटली आई विल हैव टू रन अ लूप हियर। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर अब इस लूप में हर एक कैरेक्टर को अगर एक एक करके गेट करना है, मान लो मैंने कैश ch लिया और इसमें मुझे हर एक कैरेक्टर को गेट करना है 1 by 1, तो कैसे गेट करेंगे? इज देयर एनीथिंग? कैरेक्टर एट आई करेंगे। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरी स्ट्रिंग है str.char@at फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें आई दे देंगे। तो जब हम इसमें आई देंगे तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स की वैल्यू को उठाएगा। 0 इंडेक्स का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू, राइट। लेकिन आप यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट पैरेंथेसिस की ब्रैकेट पोजीशन मिल रही है 10 नंबर पे, राइट, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि फिर 0 से स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 से भी क्या मतलब 10 + 1 से स्टार्ट कर दो 11 से, फाइन। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन मतलब जो फर्स्ट पैरेंथेसिस की ब्रैकेट पोजीशन 10 है, तो इसको 11 से स्टार्ट करो, तो 11th कैरेक्टर हमारे पास आएगा। आफ्टर दैट हमें अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो यहाँ पे करना है। स्टेप 2 क्या आएगा, गेट तो हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये जब तक लूप चलेगा वो हर एक कैरेक्टर को गेट करता रहेगा। स्टेप 2 क्या रहेगा, कंपेयर करना है दिस कैरेक्टर विथ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब हो गया कि हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक तरह से इसके साथ में, राइट। इफ मैच इज फाउंड, तो मैच फाउंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बोल दें कि यही हमारा फर्स्ट का मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना जब हम इसको सर्च करना शुरू करेंगे। देखो अब रियल टाइम सिनेरियो क्या है कि आपने जब इसको सर्च करना स्टार्ट किया तो आपने W से स्टार्ट किया, फिर आप WHEN और स्पेस और इन सब चीजों को मैच करते हुए कहाँ तक पहुंचोगे, यहाँ तक पहुंचोगे, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिला, ओपनिंग की जगह सॉरी क्लोजिंग की जगह ओपनिंग वाला ब्रैकेट मिल गया एक और। तो अब आपको इसका काउंट भी देखना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है कि ओपनिंग कितने आए इसके बाद क्लोजिंग से पहले पहले। अगर तो डायरेक्ट क्लोज मिल गया तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो ओपनिंग कितने आ गए। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप मुझे यहां पर भी रखना पड़ेगा, मतलब स्टेप 0, और ये क्या रहेगा, क्रिएट अकाउंट या फिर क्रिएट, अभी मैं 2 रख रही हूं यहां पर, काउंट वेरिएबल्स, ठीक है, विच विल काउंट नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो मतलब मुझे यहां पर एक तो रखना होगा ओपन सी, ठीक है, ओपन वाला ब्रैकेट जो है वो कितना है, तो ओपन काउंट को हम 0 पे रखेंगे अभी के लिए जब स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज करेंगे, और एक रखेंगे हम क्लोज के लिए, तो क्लोज वाले को भी 0 पे रखो। तो 2 वेरिएबल हमें एज अ काउंटर यहाँ पे रखने पड़ेंगे, जो किस चीज का ध्यान में रखेंगे कि जब हमने यहाँ पे मैच करना स्टार्ट किया तो हमें ओपनिंग कितने मिल रहे इसके बीच में, मतलब
यहाँ पे जब हम लोग मैच करवाएंगे वैल्यू को, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे जब मैचिंग करेंगे तो कंपेयर तो हम करेंगे, ठीक है, कंपेयर दिस कैरेक्टर विथ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ओपनिंग तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्टेप 2 है उसके अंदर एक हमारा मतलब जैसे हम इफ एल्स इफ लगाते हैं वही चीज लगाएंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, चेक इफ ओपनिंग ब्रैकेट्स फाउंड, देन इंक्रीमेंट करना होगा किसको, ओपन को, ठीक है। तो हमें ओपन वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना होगा और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम ये चीज करेंगे ओपन के साथ, मतलब अगर ओपन मिला तो ओपन को इंक्रीमेंट करेंगे और अगर क्लोज मिलता है तो फिर क्लोज में हमें ये देखना है, देखो यहाँ पे आप क्लोज अगर मिलता है, इफ द मैच इज फाउंड, ये मतलब हमारा स्टेप 2 और 3 ये चीज आ गई, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ओपनिंग मिलता गया, क्लोजिंग एक भी नहीं मिला, तो ये क्या करता रहेगा, बस इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस वाले अगर हम सेंटेंस में जाएं तो ओपन की वैल्यू जो थी वो क्या रहेगी, जब तक 0 नहीं आएगी तब तक हम उसका क्लोजिंग नहीं ढूंढ सकते। तो अभी फर्स्ट टाइम इसका 0 है, जब ये सर्च करना स्टार्ट करेगा ईच एंड एवरी कैरेक्टर के साथ में और ये वाली पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसको फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, जिसकी वजह से ये ओपन वेरिएबल को क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको एक और क्लोजिंग मिलेगा, तो उस वक्त पे ये देखेगा कि अगर ऑलरेडी एक ओपन है, ठीक है, तो उस वक्त पे मतलब इसको ओपन की वैल्यू भी चेक करनी है जब इसको क्लोज मिलेगा, तो कि अगर ओपन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसके मतलब क्या है कि उसे क्या कर दिया जाए, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, डिक्रीमेंट कर दिया जाए, राइट। मतलब अगर मान लो हमारी क्लोजिंग वैल्यू मिलती है, इफ द मैच इज फाउंड then check open variable again, if it is greater than 0 then decrement open। तो मतलब हमें यहाँ पर इस चीज का ध्यान में रखना है कि आप लोगों को नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। सो अगर मान लो हम यहाँ पर अब इसी में ही आगे और बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो इसने एक ओपन मिला बीच में और उसके बाद क्लोज मिला, तो इसने ओपन को वापस क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, जिससे कि ओपन की वैल्यू वापस 0 हो गई। लेकिन अभी तक मुझे क्लोज नहीं मिला, क्लोज एक मिला था, राइट। तो क्लोज एक मिला था लेकिन हमने क्या किया, क्लोजिंग में मतलब वो प्लस माइनस हो गया, इस वजह से इसको 0 ही रहने दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये फर्दर आगे जाएगा, नेक्स्ट आएगा, तो इस पोजीशन पे इसको एक और ओपनिंग मिलेगा जिसकी वजह से ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, राइट। और उसके बाद इसको दूसरा ओपनिंग मिलेगा जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट और कर देगा, अगर हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। एंड आफ्टर दिस जब ये यहाँ जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, क्लोजिंग मिला। अब क्लोज मिला है इसीलिए वो क्या करेगा, ओपन को डिक्रीमेंट कर देगा एज पर अवर लॉजिक। और उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से जब आएगा फिर से उसको एक और क्लोजिंग मिलेगा, राइट। और क्लोजिंग मिलने पर वो फिर से क्या देखेगा कि ओपन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसको फिर से डिक्रीमेंट कर देगा। एंड आफ्टर दैट जब थर्ड टाइम आएगा तो फिर से उसको क्लोजिंग मिलेगा। अब देखो इस वक्त पर यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 के बाद यहाँ पर क्या आ चुका होगा, अब 0, राइट, डिक्रीमेंट होके। तो अगर मान लो ओपन की वैल्यू 0 है और हमें एक क्लोजिंग मिल रहा है, तो दिस मतलब क्या हो गया, दिस इज अवर लास्ट वैल्यू। मतलब जो हमने यहाँ पे इफ लगाया था जो कि क्या चेक कर रहा था, ये वाला इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन डिक्रीमेंट ओपन वेरिएबल, एल्स प्रिंट द पोजीशन ऑफ लास्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। तो इसका मतलब यहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है ये वाला? यस मैम। अब अगर मान लो इसी लॉजिक को लेट्स सपोज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू आवर कोड, देन हाउ कैन वी डू दिस। तो अपने कोड में आते हैं और इस लॉजिक को भी सामने ही रखेंगे। नाउ यू विल टेल मी बाय लुकिंग एट दिस लॉजिक कि आपको इसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी में ही एक न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू क्लास बना लेते हैं।
Now in this class, what we are going to do, we are going to solve question number 5. अब इस 5 नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो स्कैनर लेते हैं, और स्कैनर के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, इसमें हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूजर जो भी स्ट्रिंग एंटर करेगा उसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करा लेंगे लाइक दिस। तो आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी। नाउ अब हम अपने अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग चलें, बस एक बात बताओ, क्लोजिंग की जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर क्लोज वाले इंक्रीमेंट की? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, तो मतलब हम सिर्फ ओपन लेके काम चला सकते हैं, राइट? चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं, हम सिर्फ ओपन वाला ही लेते हैं। तो इंट काउंट ले लेते हैं। कौन सा वाला? ओपन वाला। तो ये हमारे पास ओपन काउंट आ जाएगा कि ओपन वेरिएबल्स कितने मिल रहे हैं, उन्हें ये क्या करेगा? काउंट करेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था? मैम फॉर लूप चलाना था उसके बाद। फोर लूप चलाना था। फोर लूप के अंदर हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेकिन अच्छा, हमने एक गलती और कर दी। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग तो ले लिया, लेकिन हमने यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट की पोजीशन नहीं ली। तो एक काम और करेंगे, यहाँ पे एंटर करवा लेंगे, एंटर ओपनिंग ब्रैकेट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं और पोजीशन को एंटर कराएंगे sc.next इंट करके। ओके, तो जब आपके पास पोजीशन भी आ गई, तो अब आप आ जाइए लूप के अंदर और आई को किस पे सेट करना है यहाँ पर। अच्छा, एक और काम करना कि क्योंकि हम अगर प्रॉपर प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो कभी कभार अगर ये पोजीशन जो यूजर ने दी है वो हमारी स्ट्रिंग की रेंज से भी ज्यादा होगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक भी करना है इफ पोजीशन इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, या फिर स्कोर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पोजीशन लेस देन इक्वल टू या लेस देन str.length। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई यहाँ पर इसके अंदर जो कंडीशन है वो सही आ रही है या नहीं आ रही, तभी हम इसके अंदर लूप चलाएंगे, अदरवाइज लूप नहीं चलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई, सो इन दैट केस हमें क्या करना है, मैसेज देना है गिवन इंडेक्स पोजीशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपने इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन चेक किया, फिर 4 में आए, 4 में आके पोजीशन +1 कर देंगे। ओके, तो और पोजीशन +1 करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे आई को क्या कर देंगे हम, लेस देन str जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक इसको चला देंगे और फिर आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो दिस इज अवर लूप। अब इस लूप के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कैरेक्टर गेट करना है ना। तो char लेंगे str.char ऐड करके और यहाँ पे आई इंडेक्स की वैल्यू को गेट करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हमें क्या करना था, मैच करना था। तो मैच कैसे करेंगे अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन में? यस मैम str.char at ch is equals to डबल कोट्स में क्या लेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट्स? यस मैम, ओपनिंग लेंगे। ओपनिंग वाला लेंगे पहले, राइट? तो पहले हमें देखना है इफ ch इज इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट। ओके, तो अगर ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे देखो एरर क्या दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो कह रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे ना वो ले लिया, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज दिस।
तो सिंगल कोट्स आएंगे। तो अब मान लो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स रिटर्न करेंगे। उसके अंदर हम ये नहीं कर रहे थे, ओपन काउंट वेरिएबल जो है इसको इंक्रीमेंट कर देंगे अगर ओपन मिला तो, राइट। और अगर मान लो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, एल्स इफ कर दो ch इज इक्वल्स टू क्लोजिंग मिलता है, तो क्लोजिंग वाले के केस में क्या करना है, हम डिक्रीमेंट। ओपन काउंट को चेक करेंगे कि वो 0 है कि नहीं। यस पहले तो हमें क्या चेक करना है, इफ क्या करना है, ओपन काउंट वेरिएबल को चेक करना है इफ इट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ऐसे केसेस में हम ओपन काउंट के वेरिएबल को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें उसका क्लोजिंग मिल चुका है, राइट। तो हम यहाँ पे उसको कैंसिल कर देंगे। और अगर यहाँ पर मतलब हमने ये लिखा था ना, देखो इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन डिक्रीमेंट ओपन वार एल्स प्रिंट द पोजीशन ऑफ लास्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मतलब अगर ओपन काउंट ग्रेटर देन 0 है तो फिर ओपन काउंट को माइनस माइनस करते रहो, एल्स क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे the last position of यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the last position of closing parenthesis is करके यहाँ पे आप क्या करोगे, I को प्रिंट करा दोगे, ओके। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ओपन काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही तब तो ये नहीं जाएगा यहाँ पे, अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जब हमारा ये वाला मतलब वैल्यू होगा, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरा हमने सेंटेंस देख लिया लेकिन हमें क्लोजिंग ही नहीं मिला, उस सिनेरियो को भी माइंड में रख के चलना है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कंडीशन लग सकती है अब इसमें, क्योंकि ये लॉजिक तो हमने कंप्लीट बना लिया, राइट। अब इस पोजीशन में अगर मान लो लेट सपोज यूजर ने क्लोजिंग लगाया ही नहीं पूरे सेंटेंस में, इन दैट केस क्या होगा, ये वाली कंडीशन तो कभी ट्रू ही नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, फिर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो इज देयर एनी वे? मैम एल्स में डायरेक्ट नहीं लिख सकते कुछ भी मैसेज, क्योंकि एल्स तो लगा ही है। में लिखा तो कैरेक्टर, जब भी कोई कैरेक्टर मिला तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, हर बार वो मैसेज में प्रिंट करा देगा क्योंकि लूप Yes, के अंदर है। और ये चीज ध्यान में रखना है कि लूप में कभी भी इस टाइप की वैल्यू नहीं लिखनी होती, लूप में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं, ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, एल्स के केस में मैम अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल जाता है लास्ट वाला तो अपना ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो अगर नहीं मिलता है तो नीचे प्रिंट लगा देते हैं एक, और अगर मिल जाता है तो रिटर्न करा देते हैं। देखो कभी जैसे कि ये लूप चल रहा है, ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पर जो ये लूप चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सपोज हम पूरा लूप ढूंढते ढूंढते बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए। एक सामने मैं सिनेरियो रखती हूँ, लेट्स सपोज हमारी लास्ट पोजीशन 20 है, ओके। तो हम 20 इंडेक्स पे आए, हमने यहाँ पे मैच किया, ना तो हमें ओपन मिला ना तो हमें क्लोज मिला, और उसके बाद जैसे ही लूप जो था मतलब यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया और ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ओके। तो ऐसे में मान लो अभी हमारे पास टोटल जो लेंथ है आई की, मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन कितनी है, 22 है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी सेंटेंस फॉल्स हुआ कंडीशन और यहाँ पे भी फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे एल्स लगाया तो वो तीसरे पे फॉल करेगा यहाँ पर। अब क्योंकि इंडेक्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैंने मैसेज डाल दिया तो वो तो प्रिंट कर देगा ना सीधा वैल्यू को, और ये तब हो रहा है जब लेंथ बची हुई है, तब भी हो रहा है ऐसा, राइट। तो मैम लूप के बाहर ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलता, क्योंकि हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जो एक ही बार कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली, कब, जब हमें क्लोजिंग मिलेगा, राइट। सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो कि वन टाइम रन होगी, क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग मिल जाएगी हमें,
और क्लोजिंग मिलने के बाद हमें लूप को कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम लूप को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ से लूप को ब्रेक कर रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक बुलियन स्टेटस लगा सकती हूँ और स्टेटस को मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखूंगी, ये बताने के लिए कि आई हैव नॉट फाउंड द पेरेंथेसिस। जैसे हम लेट वाली वैल्यू लेते थे ना स्कूल्स में, मैथ्स के क्वेश्चंस के अंदर, कि लेट a इक्वल्स टू 0 और स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, और अगर वैल्यू मिला, ये चीज प्रूफ हो गया कि द वैल्यू इज फाउंड, देन वी विल पुट स्टेटस टू ट्रू। तो एल्स लगाना बहुत बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि ये कह लो कि ये एल्स कितनी बार ट्रू होगा, मैं बताती हूँ। जितनी बार आपके सेंटेंस में ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा, कैरेक्टर्स मिलेंगे, स्पेस मिलेगा, हर बार ये ट्रू होगा, और हर बार वो एक ही चीज प्रिंट कराएगा, नॉट फाउंड नॉट फाउंड। तो वो चीज नहीं करनी है हमें, राइट। तो इसलिए एल्स लगाने से बचना है, यहाँ पर एल्स नहीं लगाना। आप लोग क्या करो, उसकी जगह पे एक स्टेटस वेरिएबल लगाओ जिसकी वैल्यू तभी ट्रू होगी जब हमारे को वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सर्च लॉजिक का यही एक क्या रहता है, रूल रहता है कि एल्स कभी भी ब्रैकेट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद जब आपका ये लूप फिनिश हो जाएगा, आप इस कंडीशन से, लूप से बाहर आ जाओ, फिर यहाँ पे आके चाहे तो आप लगाओ इफ कंडीशन, और यहाँ पे चेक करो इफ स्टेटस नॉट स्टेटस करके चेक करना, इफ नॉट स्टेटस। इफ नॉट स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर स्टेटस नॉट है, इसका मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस नॉट, यहां पे लगाओ इसको, ठीक है, ताकि लूप से बाहर आके करें ये चीज जो भी हमें इसमें लगानी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो लूप है वो करेक्टली काम करेगा। चलिए, तो अभी देखो, जैसे हमने ये प्रोग्राम राइट किया, एक बार इसको रन भी करके देखते हैं। अब क्योंकि देखो हमने लॉजिक समझ के किया है, तो एक बार हम इसको ड्राई रन भी कर सकते हैं, वैल्यू को डाल के भी देख सकते हैं कि भाई क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यही वाला सेंटेंस डाल रही हूँ, ठीक है। तो अभी कह रहा है ओपनिंग ब्रैकेट की पोजीशन बता दो। तो ओपनिंग ब्रैकेट की पोजीशन अगर मैं देखूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लो मैंने 10 दे दिया, तो देखो अभी ये ब्रैकेट आ रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस नॉट फाउंड। व्हाई दिस इज हैपनिंग, जबकि हमारे लॉजिक के हिसाब से तो ये चीज मिलनी चाहिए थी, राइट। मतलब हमारे प्रोग्राम के जो कोड है, क्योंकि देखो कोड लिखना भी होता है, मैंने कोड का पूरा लॉजिक आपके सामने बताया। अभी आप ये बताओगे इसमें गलती कहाँ से मिलेगी। अच्छा, गलती ढूंढनी है तो इसके अंदर हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं? मैम वो फॉर लूप में जो लेंथ के इक्वल करना पड़ेगा क्या, लेस देन और इक्वल टू? यहाँ मैम आई पर थिंक मैम एक बार 11th वैल्यू डाल के देखिए ना। 11th वैल्यू डाल के देखूं, ओके। वन 105 बता रहा है, अगर मैं 11 दे रही हूँ तो अगर मैं 11 देती हूँ तो क्या दिखा रहा है, 105। तो या तो नहीं, सेंटेंस काफी बड़ा है, तो एक काम करते हैं, देखो हम यहाँ पे ना खुद का एक सेंटेंस राइट करते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा सेंटेंस रखे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज दिल्ली एंड दिल्ली विंटर इज वेरी poor because here we get fog plus pollution. तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगा रही हूँ। अभी देखो मैंने ओपन कितने किए, ओपन लिए मैंने 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स को क्लोज किया। अब देखो मेरे पास जो पहला कैरेक्टर आया, मतलब जो ये वाला पैरेंथेसिस है, ये कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th पोजीशन पे अगर इसको देती हूँ अपनी, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 80।
अब मैं अगर यहाँ देखती हूँ तो 80 कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो 80 को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 काउंट करके आओ, देखो ये 80 पे आ रहा है नहीं आ रहा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको मैं एक बार और रन करती हूँ। तो अभी मैं इसको देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दे देते हैं, तो ये 11 रिटर्न कर रहा है। इज इट करेक्ट? राइट, करेक्ट वैल्यू आ रही है। यस मैम। और लेट्स सपोज हम इसके अंदर इस तरीके से देते हैं, और मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया 0, 1, 2, 3, 4 दिया, और इसके बाद चेक किया तो ये 12 दे रहा है। 12 के अकॉर्डिंग देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पोजीशन ठीक आ रही है इसकी। नो मैम। करेक्ट नहीं दिखा रहा? That is 13 मैम। तो एक काम करते हैं, देखो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करती हूँ यहाँ पर, और मैं सिर्फ ब्रैकेट्स ही दे दूँ, एक मिनट इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट्स ही दे दूँ और मैं इसको 0 पोजीशन का इंडेक्स देती हूँ, तो क्या दे रहा है ये मुझे? अभी इंडेक्स ठीक आ रहा है? यस मैम। मैम 1 दीजिए, ओपनिंग ब्रैकेट पोजीशन। ओके, एक बार हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। अभी क्या दे रहा है? 1 वाले की 4 दे रहा है, 0 वाले की क्या दे रहा था? 5 दे रहा था। और अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, 3 हम लीजिए, यहाँ पे 3। 2 ले लेते हैं। 2, 3 पे तो है ही नहीं, वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा। 2 दे रहे हैं तो क्या दे रहा है? 3 दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब लॉजिक हमारा ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा है। यस मैम। ओके, बट फिर भी ना मैं आपको एक बात बोलूंगी कि ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड को एक बार आप लोग खुद से भी ड्राई रन करके देखोगे मल्टीपल सिनारियोज में, सो दैट आप इसको वेरीफाई कर सको कि हमारा कोड कितना बेटर है, राइट। तो इसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहो अपने हिसाब से तो भी कर सकते हो। तो फिलहाल ये बताओ लॉजिक क्लियर हुआ कैसे बनाना है? यस मैम। तो कभी भी कोई भी Yes, ma'am. क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन को स्टडी करो, उसके साथ साथ उसका लॉजिक राइट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और वन मोर थिंग, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों की लैब्स को ग्रेड नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रही थी कि पहले सबका आ जाए। तो आप लोगों का मेरे पास सबमिशन जो है अभी कितना आया है, एक बार ये देख लेती हूँ।